नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। हिमाचल प्रदेश में सियासी सरगर्मियां जारी है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल ही खुद को योद्धा बताते हुए 5 साल का कार्यकाल पूरा करने का दावा ठोक दिया। इसके बाद खबर आई कि विक्रमादित्य सिंह ने देर शाम अपना इस्तीफा वापस ले लिया और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में बगावत करने वाले सभी 6 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। तो ये बड़ी खबर है जो कि सारे विधायक जिन्होंने जो बागी हो गए थे, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग करी थी, उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है और ये करके बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस था उसे पूरी तरह से फेल कर दिया गया और बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया गया। उन्होंने कहा कि दल बदल कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ हमारे सचिवालय को जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने दोनों पक्षों को सुना और अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि विधायकों ने चुनाव तो कांग्रेस पार्टी से लड़ा, लेकिन पार्टी के विहिप का उल्लंघन किया। पार्टी के विहिप जारी करने के बाद भी उन्होंने क्रॉस वोटिंग करी, जिसके बाद उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी जाती है, जिसके बाद बीजेपी में खलबली मची हुई है और तमाम तरह की आगे भी कोशिशें की जा रही हैं। तो क्या कुछ है, इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, स्वागत है आपका। सर, पहले बयान सुनवा देती हूँ, उसके बाद बात करते हैं। It is a matter of record. The petition discloses that the 6 members, when the party has issued a whip to them, they defied the whip. And whether it attracts the provisions of the anti-defection law or not, this point I have to see. And it is a matter of record. The honourable members, they were present here. They have marked their presence in the Vidhan Sabha register that we have seen. That is a part of the record also. And when these cut motions and the demands were put to vote, they were not inside. Yesterday also the finance bill, when it was presented in the house and it was to be passed, they were not there in the house. So they had defied the whip and they have attracted the provisions of the anti-defection law. And the judgment part is, and you can ask further questions also. Consequently, after this, I hold that the respondents have incurred disqualification under para 2, 1, clause 1, subclause A of the 10th schedule, and therefore I hold and declare that respondent number 1 to 6 ceased to be member of Himachal Pradesh Legislative Assembly with immediate effects. This is order. They ceased to be the member of this august house, honorable house. Now, the rest of the things, if you want to know much more, then you can ask. मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने उनको अयोग्य घोषित कर दिया है। अब वो इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे और अब ये जजमेंट जो है दैट इज फॉर जुडिशियल स्क्रूटनी आल्सो, दैट विल बी यू सी, चाहे हाई कोर्ट होगी चाहे सुप्रीम कोर्ट होगी, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी भी होगी। मैंने अपनी तो सर, आप देख सकते हैं कि विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया गया है और जो है कांग्रेस ने पूरी तरह से जो बीजेपी की चाल थी उसको फेल कर दिया। जिस तरह से झारखंड में किया गया था उसी तरह यहाँ पर भी किया गया है। जब विधायक ही अयोग्य हो गए हैं तो फिर वो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ क्या जाएंगे? नहीं, देखिए, ये बीजेपी की चाल नहीं थी, एक बहुत बड़े पूंजीपति की चाल थी। जरा इसके रहस्य को समझिए। बीजेपी से ज्यादा एक देश का बहुत बड़ा पूंजीपति, जो विश्व का बहुत बड़ा पूंजीपति है, वो हिमाचल प्रदेश की संपदा, वन संपदा पे कब्जा करना चाह रहा था। जिस प्रकार से उसने प्रयास किया था झारखंड में वो कब्जा करे, बिहार में उसने कर लिया, लेकिन बिहार से ज्यादा झारखंड और हिमाचल प्रदेश उसके लिए इंपॉर्टेंट था। क्योंकि जिस प्रकार से सेब के दाम दिला रहे थे सुक्खू जी और जिस प्रकार से अपनी जनता के हित में काम कर रहे थे और जो उत्पादक था उसे पैसे मिलने शुरू हो गए थे, उससे बहुत ज्यादा वो बड़ा पूंजीपति बहुत ज्यादा परेशान था। तो ये जो कुचक्र रचा गया था, ये एक बहुत बड़े पूंजीपति द्वारा बीजेपी के सहयोग से रचा गया। और देखिए आज जो हुआ है और जो किया है आज की तारीख में स्पीकर महोदय ने,
ये बहुत बढ़िया निर्णय है। ये लोग समझते हैं क्या है हमारे वोट को। ये हमारे जो हम इन पे विश्वास रखते हैं, इन विधायकों पे, और अपना वोट देते हैं, 2-2 3-3 किलोमीटर जाते हैं, लाइन में लगते हैं और वोट देते हैं। ये हमको समझते क्या है, होते कौन है, ये है कौन। जब हमने इनके एक कमिटमेंट को देख के और पुरानी सरकार के प्रति हिमाचल प्रदेश के अंदर एक रोष था, हिमाचल प्रदेश के लोग चाहते थे कि सत्ता पलटे, उन्होंने बीजेपी की सरकार को हटा के कांग्रेस की सरकार को लाया। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई कि जिस सिद्धांतों से इन्होंने हमसे वोट मांगा था, उसके साथ इन्होंने विश्वासघात किया, धोखाधड़ी की। तो मेरे ख्याल से जो स्पीकर महोदय ने किया है बहुत बढ़िया निर्णय है, और इनको अयोग्य घोषित किया गया। और एक राजा साहब जो हैं, जो अपने को उनका ही परिवार का और उनका अधिकार है, मेरे ख्याल से उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। देखिए, आज की तारीख में बिहार में भी जो दो विधायक गए हैं कांग्रेस के और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, उनको भी बाहर का रास्ता, बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र के हैं, उनको भी बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। क्योंकि राज्यसभा के चुनाव में तो चलिए व्हिप जारी नहीं होती, लेकिन जो इन्होंने कहा कि फाइनेंस बिल में ये लोग मौजूद नहीं थे और व्हिप का इन्होंने उल्लंघन किया, जिसकी वजह से इनकी सदस्यता गई। जो पार्टी जिसके चुनाव चिन्ह पे ये लड़े हैं, अगर उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो जनता को भी अधिकार होना चाहिए इन पे धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करे और इनको कानूनी प्रक्रिया के तहत ले जाने दें, जो राइट ऑफ रिकॉल की हम लोग बात किया करते हैं। और ये कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा निर्णय लिया है। एक ऐसा निर्णय है जो चुनाव के ऐन पहले इन लोगों को मैसेज मिल जाना चाहिए कि जो ये पैसे के बल पे और ईडी और सीबीआई के डर से जिस प्रकार से अपने कॉन्शियस को बेचते हैं, चलिए आप अपने कॉन्शियस को बेच दीजिए, लेकिन हमने जो आपको वोट देके अपना विश्वास आपने जताया है, उसको बेचने का अधिकार आपको नहीं देंगे। वहां बाई इलेक्शंस हो, और हिमाचल प्रदेश की जनता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इनको बीजेपी टिकट देती है तो देखते हैं कैसे देती है, क्योंकि बीजेपी के भी वहां ऐसे लोग हैं जिनको हरा के ये 6 विधायक जो है जीते हैं, और कांग्रेस इनको टिकट देगी नहीं। ये लड़े इंडिपेंडेंट, जो भी इन्हें माल मत्ता मिल गया हो वो मिल गया हो, इनको विधायक नहीं बनने देना है। ऐसे लोगों को जो कि अपनी पार्टी से, जनता के विश्वास से और जनता के वोट से धोखाधड़ी करें, उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, लोकतांत्रिक रूप से ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे से इस प्रकार की हिम्मत कोई ना करे। और आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी, सब लोगों ने, बड़े बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी थी, इंदिरा कांग्रेस उन्होंने अलग बनाई थी और अकेले जीती थी। आज के तारीख में सिद्धांतवादी राजनीति जो खत्म हो गई है, उसको दोबारा पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है और इसमें कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब ये लोग जाएं, जो इनको करना है करें, लेकिन स्पीकर महोदय को मैं प्रणाम करता हूं, उनको सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने इनको अयोग्य घोषित किया। हाईकोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए और उसके पहले इलेक्शन वहां करा दीजिए। ये लोग हार गए तो हार गए। जी, वो विधायक है, वो अवैध बता रहे हैं इसको, और जो उनकी जो सदस्यता रद्द की गई है और वो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं और शाम तक वो कुछ बड़ा फैसला ले सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। खैर सर, एक और खबर जो है बताई जा रही है कि विक्रमादित्य जो है वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं, इसी वजह से वो इस तरह से सब कुछ कर रहे हैं। और आपने देखा कि कल उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन देर शाम इस्तीफा वापस ले लिया, और उसके बाद क्या कुछ कहा था, एक बार उनका बयान सुनवाते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। जो ऑब्जर्वर्स आए हैं हिमाचल प्रदेश पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जो ऑब्जर्वर्स आए हैं हिमाचल प्रदेश में जो स्थिति है उसको जानने के लिए यहाँ पर उपस्थित आए हैं, और उनके समक्ष जो भी पार्टी के संबंध में विषय हैं सब, क्योंकि सभी पीसीसी प्रेसिडेंट से, सभी विधायकों से, सभी मंत्रियों से वो राय जानना चाह रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से राय जानना चाह रहे हैं, तो उस विषय में वो अपनी बात सब रख रहे हैं। और आज का जो घटनाक्रम हुआ है, क्योंकि मैं मानता हूं कि व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो संगठन होता है, और संगठन को बनाए रखना, संगठन को मजबूत करना, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसलिए मैंने उस विषय में जो हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आए हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आए हैं,
उन्होंने जो भी हमसे बातें करी है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी एंड फॉर द यूनिटी ऑफ द पार्टी, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम जो मैंने आज सुबह अपने इस्तीफ़े की पेशकश करी थी और उन्हें उसे नकारा था, तो मैं उसको जो है प्रेस नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, तो संकट टल गया है अब? नहीं, संकट तो निश्चित तौर से था ही नहीं, ये संकट तो है, जो भी वो एक क्रिएशन है, मगर जैसा हमने कहा कि हर तरीके का हल निकाला जा सकता है। सकारात्मक सोच होनी चाहिए, पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और मिलकर, क्योंकि हमारा जो मुद्दा है जिसके लिए हम राजनीति में हैं वो प्रदेश की सेवा है और प्रदेश की सेवा करने के लिए जो ज़रिया है वो सरकार है। इसलिए सरकार को मजबूत करना और उसके ज़रिए से प्रदेश की जनता का सेवा करना, ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है और उसके लिए हम आगे मजबूती के साथ बढ़ने का हर संभव प्रयास करते रहेंगे। सर, आखिर क्या वजह है कि सुबह इस्तीफा दिया जाना और शाम को अचानक वापस किया जाना, इतनी जो देर थी उसमें क्या हो गया और आखिर ये सब कुछ क्यों प्लान किया गया? देखिए, मुझे तो लगता है, मेरा व्यक्तिगत विचार यह है कि राजा विक्रमादित्य सिंह ने विश्वासघात किया है और न केवल कांग्रेस पार्टी से, अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन से विश्वासघात किया है, इन 6 विधायकों से भी विश्वासघात किया है। जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है उनके साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है। अब सोचिए, खुद तो इन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के पक्ष में वोट दिया और 6 लोगों से क्रॉस वोटिंग करा दी, उनकी सदस्यता खत्म कर दी। अब कह रहे हैं कि मैं संगठन को मजबूत करूंगा। अपने राज्यसभा के कैंडिडेट को इलेक्शन हरवा दिया। एक कैंडिडेट की जो साथ धोखाधड़ी हुई उसका उत्तरदायित्व तो राजा साहब का है। तो राजा साहब कह रहे हैं संकट था ही नहीं। मैं तो ये कहूंगा इनका मंत्री पद भी छीन लिया जाए, इनको बैठने दे। और जो वहां असंतुष्ट लोग हैं, जो कि चाहते हैं कि उनको खबर तो ये आ रही कि वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। अरे डिप्टी सीएम नहीं, इनको वहां पे अर्दली भी ना बनाया जाए। होंगे राजा साहब अपने घर के, और कोठी और बड़े बड़े इनके वो होंगे। देश की जो हमारी मर्यादाएं हैं और देश के लोकतंत्र की जो मर्यादाएं हैं, अगर हनन करेंगे तो राजा होंगे या नौकर होंगे या रंक होंगे, आपको एक ट्रीटमेंट मिलेगा। इनका मंत्री पद छीन लेना चाहिए, इनको मंत्री पद में नहीं रखना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर की बात तो छोड़ दीजिए। और बाकी जो लोग हैं जो असंतुष्ट थे कि उनको मंत्री पद नहीं मिला था, उनको मंत्री पद दे देना चाहिए। राजा साहब को रहना है रहें और न रहना है न रहें। और वहां पे भी ऐसे विधायक को बनाना चाहिए मंत्री जो कि गरीब घर का हो। राजा रजवाड़ों का समय गया, बहुत हो गया, बहुत आनंद लिया। 6 बार के मुख्यमंत्री, माताजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष और असंतुष्ट। अरे संगठन को मजबूत करना तो जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष महोदय थी प्रतिभा सिंह, उनका था। अगर वहां संगठन में कोई कमजोरी थी, कोई समस्या थी, ये उत्तरदायित्व तो प्रतिभा सिंह का है। जो सुक्खू हैं वो तो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका काम तो प्रशासन को, शासन को चलाना है, संगठन को चलाना तो प्रतिभा सिंह का काम था। उन्होंने अपने कर्तव्यों के साथ अनदेखी की है। देखिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन हैज टू बी टेकन। इनको जाके अपना भारतीय जनता पार्टी में गोडसे जिंदाबाद करना है तो करें। अगर बीजेपी, अब ये क्या सोच रहे थे अपने विक्रमादित्य सिंह कि इनको बीजेपी चीफ मिनिस्टर बना देगी, इनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देगी। उनके लोग जो जीते हैं वो क्या करने आए थे? ये ब्लैकमेलिंग है, और उस पार्टी के साथ ब्लैकमेलिंग है जिसने 40 साल आपके परिवार को सब कुछ दिया है। असल में जो राजा महाराजा है ना, चाहे वो मध्य प्रदेश के राजा हों, चाहे वो पंजाब के राजा हों, चाहे हिमाचल प्रदेश के राजा हों, ये सब राजा लोग सोचते हैं कि अभी भी वही राजा प्रजा का जमाना चल रहा है। लोकतंत्र है, ये संविधान के अंतर्गत चलता है। राजा साहब, एक वोट आपका है, एक वोट मेरा है। और इस प्रकार के, मतलब टीचर आदमी हूं, निधि आपको पता ही है। मैं अगर स्पीकर होता और कानूनी अगर उसमें कोई उल्लंघन न होता तो मैं इनको बताता स्पीकर होता कैसे। और इनकी कोई मांग नहीं माननी चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर छोड़िए, इनको मिनिस्टर भी नहीं बनाना चाहिए। और जिन लोगों ने मुस्तैदी से, देखिए 34 लोग ऐसे हैं आज भी कांग्रेस में
जो अपने सिद्धांतों पे अडिग रहे। ऐसा नहीं है उनको प्रलोभन नहीं मिले होंगे, उनको ऑफर्स नहीं मिले होंगे, लेकिन अगर उन लोगों ने हिम्मत दिखा के उन प्रलोभनों को इनकार किया और कांग्रेस के साथ खड़े रहे, अपने सिद्धांतों के साथ खड़े रहे, तो उनका अधिकार है कि वो मंत्री पद मिले और चेयरमैन बने और उनको सम्मान मिले। और रानी प्रतिभा सिंह को और विक्रमादित्य सिंह को प्रणाम करके इनको कहना चाहिए, साहब जाइए और जाइए, बीजेपी में जाना है बीजेपी में जाइए, इंडिपेंडेंट लड़ना है इंडिपेंडेंट लड़िए, आपको पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा। और अगर ये कोई व्हिप का उल्लंघन आगे भी करें, इनकी सदस्यता तुरंत खत्म कर देनी चाहिए। आप बिल्कुल हिम्मत रखिए। देश की जनता इस प्रकार की चीजों का जो महाराष्ट्र के अंदर हुआ, जो बिहार के अंदर हुआ, बिहार के अंदर 2 विधायकों को जैसे आपने पलटी मरवाई, ये पलटा पलटी देश के लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। पूरे विश्व में थू-थू हो रही है मेरे देश की, और मेरे बिल्कुल लिए सर, अपने क्या देश के आपको नहीं लोक लगता कि दल बदल कानून और सख्त होना चाहिए, या फिर ऐसा कोई रूल बनना चाहिए कि दल बदल हो ही ना, हम जिसको वोट दे रहे हैं, जिसको चाहते हैं कि वो उस पार्टी से है इसलिए हम वोट दे रहे हैं, अगर वो ही बार बार दल बदल के दूसरे दलों में चला जाएगा तो फिर हमारे वोट के मायने ही क्या है? नहीं, वही मैं निधि वही कह रहा हूं जो स्पीकर महोदय ने कहा कि आपने अटेंडेंस रजिस्टर में दस्तखत किए असेंबली में, और व्हिप जारी किया गया था कि अंदर आके फाइनेंस बिल पे आप वोट देंगे, आपने वोट नहीं दिया, इसका माने आपने व्हिप का उल्लंघन किया। अच्छा, सीआरपीएफ के गाड़ी में ये विधायक 6 जा रहे थे, ये एक बहुत बड़े पूंजीपति का षड्यंत्र था। और मैं बता रहा हूं, देश की जनता को आगाह करना चाहता हूं, ये आपके जंगल, आपके फल, आपकी किसानी, आपकी खेती, सब पे कब्जा करना चाहते हैं। देश में ऐसा समाज बनना चाहिए जिसमें अमीर और गरीब के बीच की खाई कम हो। देश का कोई भी आदमी ऐसा ना हो जिसकी 10,000 से कम की आमदनी हो। ऐसा ना हो कि 20 लाख करोड़ का एक पूंजीपति हो और 25-30 रुपए रोज कमाने वाला आदमी हो। सबको रोजगार मिले, सबको नौकरियां मिले, सरकारी नौकरियां भरी जाए, महंगाई कम हो, और जो वादे 2014 में किए गए थे, 15-15 लाख सबको दीजिए, 2 करोड़ नौकरियां दीजिए, किसानों की आमदनी दुगनी कीजिए। अब किसानों की आमदनी क्या दुगनी करेंगे? आप तो उनको गोली मार रहे हैं। आप उनको हरियाणा में नहीं घुसने दे रहे हैं, आपको दिल्ली नहीं घुसने दे रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र का मजाक बना दिया है। मेरा लोकतंत्र, हिंदुस्तान जो था विश्व का सबसे अच्छा लोकतंत्र माना जाता था, इसका इस प्रकार मजाक बना दिया है इन्होंने विश्व के अंदर। इसलिए इस समय देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए जो भी ये लोग कर रहे हैं, और जनता इनके साथ है, नेता इनका साथ छोड़ दें तो छोड़ दें। अशोक चौहान के बेटे पे ईडी की कार्रवाई चल रही थी, खुद उनको इसलिए कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर पद से हटाया था कि बीजेपी ने उनके खिलाफ आदर्श सोसाइटी का केस किया था, और जिस आदमी पे बीजेपी ने केस किया था वो जाके वहां पे राज्यसभा का मेंबर बन गया, और बेटे में ईडी इंक्वायरी बंद हो गई। अखिलेश यादव को आप जो है सीबीआई की नोटिस दे रहे हैं, कर लीजिए, सबको अरेस्ट कर लीजिए, पूरे विपक्ष को अरेस्ट कर लीजिए। अरे लोकतंत्र का मजाक बिल्कुल क्यों सर, उड़ा आप रहे हो देख भाई? रहे हैं कि अखिलेश यादव को भी अब ईडी का नोटिस दिया गया है। पहले तेजस्वी यादव, केजरीवाल, और उन्हें तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री को, और अब अखिलेश यादव के पीछे पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। अखिलेश यादव और राहुल एक यात्रा में शामिल भी हो चुके हैं। क्या ये इसी का डर है? क्योंकि उसी के 2 से 3 दिन बाद राज्यसभा के चुनाव हुए और उसमें जो है विधायकों की तोड़फोड़ की गई, सबसे मजबूत विधायकों को तोड़ा गया, और अब उन्हें नोटिस जारी की गई है। हालांकि अखिलेश यादव जो है वो सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे, उन्होंने मना कर दिया है। आज वो उनकी पार्टी की बैठक है, वो उसमें शामिल होने गए हैं। देखिए, केरला में भी सीट शेयरिंग हो गई है। केरला में भी डिसाइड हो गया 17 सीटें कांग्रेस लड़ेगी और बाकी उनके यूडीएफ के सहयोगी दल लड़ेंगे। महाराष्ट्र में भी हो गया है। यही चिंता का सबब है, क्योंकि एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है। सारे लोगों को बुला लिया खाने पे और खाने के है नहीं। अभी तो सीट शेयरिंग होगी, ये राजस्थान में देखिए सिर फुटअव्वल हो रहा है। वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मीटिंग से 2 विधायक उठ के चले गए बाहर, वॉकआउट कर गए। वसुंधरा राजे अलग अपना, तो जरा टिकट डिक्लेयर करें तब इनको पता चलेगा। ये सीबीआई और ईडी के माध्यम से अगर पूरे विपक्ष को जेल में भर के देश के लोकतंत्र का गला घोंटना चाहते हैं, तो ये देश जो है बड़ा महान देश है, ये विश्व का सबसे सुंदर देश है। इसके देश में ऐसी जो ये लोग कर रहे हैं कोशिश, इसको हम लोग सफल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ हो जाए, नहीं होने देंगे।
बिल्कुल सही बात है सर। और आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव को नोटिस इसीलिए दिया गया है क्योंकि ये मायावती को डराने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप सोच भी रही है उधर जाने की, तो आप जाइएगा नहीं? नहीं नहीं, देखिए मायावती तो एक तरह से बीजेपी का समर्थन कर रही हैं। उनके एकमात्र विधायक ने बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है। लेकिन आप ये देखिए गुड्डू जमाली जो आजमगढ़ के ऐसे कैंडिडेट थे जो 2 सवा लोग वोट उनको हमेशा मिले बीएसपी कैंडिडेट की तरह, और उनकी वजह से ही समाजवादी पार्टी आजमगढ़ से चुनाव हारी। उन्होंने गुड्डू जमाली ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। अब बीएसपी में बचा क्या है? और बीजेपी की यह भी परेशानी का सबब है कि अगर बीएसपी कमजोर होती है, अब मुसलमानों ने तो डिसाइड कर लिया बीएसपी को वोट नहीं देंगे, सारा वोट एक तरफ कंसोलिडेट हो गया। जो बीजेपी की तरफ जा सकता था वो बीएसपी को वोट हो सकता है 3-4% दे, लेकिन जो बीजेपी के साथ गलवैया से परेशान है वो सारा का सारा वोट जो है इंडिया अलायंस की तरफ आ जाएगा। तो जितनी भी ये कार्रवाई हो रही है इससे इंडिया अलायंस का फायदा है। इतना स्मूथ जो है सीट शेयरिंग हो गया है और लोग जो है बाकी चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन जो हो रहा है इंडिया अलायंस में जिस प्रकार गठबंधन हो रहा है हर जगह हो गया है। कैंडिडेटों ने काम करना शुरू कर दिया है। दिल्ली के अंदर जो 4 कैंडिडेट घोषित किए हैं आम आदमी पार्टी ने, दे हैव स्टार्टेड फंक्शनिंग इन द फील्ड। और यहां एनडीए का गठबंधन नहीं हो रहा है क्योंकि वहां सिर्फ उटौवल हो रहा है। अब कांग्रेसियों को टिकट दें या बीजेपी वालों को दें या आरएसएस वालों को दें, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है। अरे बुलाने से पहले सोचना था ना, अब इतने सारे लोगों को बुला लिया, अब खिलाओ खाना इनको, दो टिकट इन्हें। बिल्कुल सर। और एक बड़ी खबर ये भी आ गई कि कांग्रेस की जो है कांग्रेस एमएलएस की बैठक चल रही थी सीएम सुक्खू के घर पे। उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया था और वहां पर 34 विधायक पहुंचे, मतलब 32 आंकड़ा है और 34 विधायक पहुंचे हैं। तो बीजेपी का ऑपरेशन यहाँ पर बिल्कुल झारखंड की तरह ही पूरी तरह से फेल हो गया है। हालांकि कोशिश पूरी की गई सर, किस तरह से विधायकों को ले जाया गया बस में बिठाकर और एक तरह से उन्हें किडनैप करने की कोशिश की गई और विधायक जो है पूरी तरह से बिक भी गए। लेकिन यहाँ पर बीजेपी का प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया। नहीं, सीआरपीएफ के लोगों से भी पूछना चाहिए, सीआरपीएफ कैसे विधायकों को अपनी कस्टडी में ले जा सकती है और ला सकती है? सीआरपीएफ का इसमें क्या लेना देना? माने एक तरह से सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्स का जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसका क्या अधिकार है विधायकों को एक साथ 6 विधायकों को ले जाना? देख, मेरे को ऐसा लगता है ये राजा साहब जो हैं विक्रमादित्य सिंह जी, इनकी सोची समझी रणनीति थी। ये उस बड़े पूंजीपति से मिल गए थे, कोई बड़ा हिसाब, वो भी राजा है वो भी राजा है, तो राजा राजाओं के बीच में गठबंधन हुआ और गरीब आदमियों को वो सेब खरीद रहे हैं सुक्खू जी। और आप जानती हैं सेब जो है बहुत बड़ी उपज है हिमाचल प्रदेश की, तो उनका शोषण नहीं हो पा रहा था सुक्खू जी के रहते। अब ये राजा साहब आ जाएंगे तो ये शोषण होने देंगे। तो मेरे ख्याल से इनका मंत्री पद छीन लेना चाहिए और इनसे कहना चाहिए महाराज आप जो है अगर आगे कोई भी आपने विप जो है उल्लंघन किया, क्योंकि राज्यसभा में तो विप का चलन नहीं है इसलिए वहां तो सदस्यता खत्म नहीं हो सकती थी, लेकिन जब आपने अटेंडेंस रजिस्टर में दस्तखत किए और वोट देने नहीं आए विप के बावजूद, तो आपकी सदस्यता खत्म हो गई। तो अब इनको वीरभद्र ये जो है अपने विक्रमादित्य सिंह, सबसे पीछे इनको विधानसभा में सीट दी जाए, इनको आगे भी न बैठने दिया जाए। और जिस प्रकार की ब्लैकमेलिंग इन्होंने की है, इन्होंने हम जैसे वोटर्स के साथ विश्वासघात किया है। बिल्कुल सर, वोटर्स के साथ विश्वासघात तो है ही। हम देख रहे हैं बिहार में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई। और आपको लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ जो विधायक थे, जो आरजेडी के विधायक थे, उन्होंने जब नीतीश कुमार के पक्ष में वोटिंग की, एक तरह से उन्हें भी तो विहिप जारी किया गया था, तो आखिर उनकी सदस्यता भी तो रद्द की जा सकती है? ने रास्ता दिखा दिया है ना हिमाचल प्रदेश में डीके शिव कुमार ने। भाई देखिए, मैं देख रहा हूं राजनीति में अगर सबसे कमिटेड आदमी आज हिंदुस्तान में कोई है जिसको मैं मानता हूं कि कमिटमेंट पे सच्चा कसौटी पे निकलता है, तो वो डीके शिव कुमार है। कांग्रेस पार्टी के लिए उसने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी, सारे कष्ट सहे, जेल गया, सब कुछ हुआ, प्रताड़ना हुई, और जिस प्रकार से वो संकट मोचक बना हुआ है, मैं तो संस्तुति करूंगा जो भी कांग्रेस के लोग हैं कि ऐसे लोगों को, जो निष्ठावान लोग हैं, जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, इनको ऐसा पद दीजिए कि लगे कि आप जो निष्ठावान लोग हैं और जो ये धोखेधड़ी करने वाले लोग हैं, और ये राजा महाराजाओं को छोड़िए, ये अपने किलों में जाएं और अपने महलों में रहें। तो वास्तविकता ये है कि ये सबको, एवरीबडी शुड गेट ए लेसन फ्रॉम दिस, कि अगर आप क्रॉस वोटिंग करेंगे, अगर आप विप का उल्लंघन करेंगे, तुरंत उनको निकाल बाहर कीजिए।
अब जैसे 2 विधायक कांग्रेस के गए और एक आरजेडी के गए और सत्ता पक्ष की बेंचेस में जाके बैठे। अब वहां तो चलिए स्पीकर जो हैं वो बीजेपी के हैं, लेकिन कानूनी तौर पर जब आप इधर के जीते हुए कैंडिडेट हैं, आप उधर जाके बैठ रहे हैं, तो इसका बारे एंटी पार्टी एक्टिविटी है। आपको तुरंत विधानसभा सदस्यता आपकी छीन लेनी चाहिए। लेकिन इस समय तो देखिए लोग पैसे हैं इनके पास बहुत ताकत है, ये होने नहीं देंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश में क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने बहुत अच्छा किया, अच्छी बात हुई। अब जैसे कर्नाटका के अंदर एक वो थे पुराने एक्स चीफ मिनिस्टर, उनको कांग्रेस ने एमएलसी बना दिया क्योंकि अपना इलेक्शन हार गए थे। अब एमएलसी बना दिया, वो बीजेपी में चले गए। अरे मतलब यार, कोई तुम अपने बच्चों के सामने, अपने पोते पोतियों के सामने, अपने अगली जनरेशन के सामने तुम क्या मुंह दिखाओगे और किस प्रकार का फेस दिखाओगे, तुम्हारा क्या चरित्र तुम्हारे बच्चे देखेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, और ऐसा नहीं होना चाहिए। विधायकों को उसी तरफ रहना चाहिए जिस तरफ जब वोटिंग हुई थी तब वो थे। खैर सर, अभी जो स्थिति देखने को मिल रही है, आपको क्या लगता है कि जो जिन विधायकों को बीजेपी अपनी तरफ कर रही है और लालच देकर कर रही है, उन्हें लोकसभा चुनाव में कोई स्थान मिलेगा? जो 8 विधायक अखिलेश यादव के बीजेपी ने ले लिए, और इधर हिमाचल प्रदेश में तो आप देख ही रहे कि खेल हो ही गया। तो उन विधायकों को तो अच्छा सबक मिलेगा, क्योंकि जब बीजेपी कोई उन्हें पद नहीं देगी। अरे बताइए कैसे देगी? आपने नाम सुना, केवल आरपीएन सिंह को एक राज्यसभा का टिकट मिल गया, हो गया। गुलाम नबी आजाद का नाम सुना आपने? कितनी इज्जत थी गुलाम नबी आजाद की, कांग्रेस में थे, हर चीज में उनकी राय ली जाती थी, बड़े महत्वपूर्ण उनकी भूमिका थी। आज के तारीख में केवल अपनी कोठी बचाने के लिए, क्योंकि राज्यसभा की सदस्यता खत्म होने के 5 साल बाद भी आज वो 2-2 3-3 कोठियां कब्जाए हुए बैठे हुए हैं, जस्ट बिकॉज ही हैज डिस्ड कांग्रेस। कांग्रेस के पीठ पे छुरा भोंका, इसलिए उन्हें 2-2 3-3 कोठियां मिली हुई हैं। अरे इस क्षुद्र स्वार्थ के लिए तो राजनीति छोड़ो यार, तुम लोग जो है राजनीति के लायक डकैती करो, जाओ चंबल के जंगलों में जाओ, वहां जाके डकैती डालो, लेकिन विश्वासघात मत करो, क्योंकि बच्चे जो है, देश की जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो राजनीतिज्ञों से, इन लोगों से प्रेरणा लेती है। और इस प्रकार का अगर ये निकृष्टता दिखाएंगे तो अगली पीढ़ी नुकसान उठाएगी। इसलिए मैं कहता हूं राजनीति लोग छोड़ दें, जो 1500 करोड़ इनको लेना है ले लाके बड़े पूंजीपति से अपने घर जाके बैठें, और गरीब घर के और मध्यम वर्ग के लोगों को राजनीति में आने दें, जिनके अपने सिद्धांत हो, जो अंतिम श्वास तक उस पार्टी और सिद्धांत के साथ रहे जिसकी वजह से आज जगह पे पहुंचे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो बीजेपी जो है हिमाचल प्रदेश में पूरी कोशिश कर रही थी कि सरकार उनकी बन जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस प्लान को फेल कर दिया और बीजेपी को बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली थी सरकार बनाने की, और साफ कह भी दिया था कि अब कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या पूरी नहीं है, उनके पास बहुमत नहीं है। लेकिन आखिरकार कि जिस तरह से विधायकों को अयोग्य कर दिया गया और बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया गया, ये जो है बहुत अच्छी पहल की गई है। अगर इसी तरह से तमाम विधायकों को अपने जो दल बदल कर लेते हैं, अगर उनके ऊपर इसी तरह की कार्रवाई हो, तो जाहिर तौर पर विधायक जो है वो दल बदल करने से एक बार परहेज जरूर करेंगे। फिलहाल कैसी लगी आपको चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।